क्या आप भी दाल माश को एक आम सा सालन समझते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि दाल माश को बनाने का असल तरीका कैसे है। ये जो ढाबों पर, होटलों पर लंबी लंबी लाइन लगी होती है, ये इस वजह से नहीं कि दाल माश सस्ती है। ये इस वजह से होती है कि इसमें जो जायका वहाँ पर मिलता है वो कहीं पर नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह आज एक ऐसी ही जायकेदार सी तड़के वाली दाल माश की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यकीन माने आप एक बार बनाएंगे, आप दोबारा लोगों की फरमाइश पर बार बार बनाएंगे। ये आप ज़रूर से याद रखें, क्योंकि ये दाल माश ऐसी तैयार होती है कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी खुशबू, इतना जायका कैसे। तो बिना टाइम जाए किए बनाना शुरू करते हैं आज की ये दाल माश की अमेजिंग सी रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले हमने पानी में दाल को भिगो के रख दिया था। तकरीबन हमने इसको रखा है 4 से 5 घंटे के लिए। आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन ये 3-4 घंटे इनफ होता है इसके लिए टाइम। मैं आपको चेक करवा देता हूँ ये कितनी सॉफ्ट, कितनी नरम होनी चाहिए। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये हाथ में लेने से इस तरीके से टूट रही है। तो अब बारी आ जाती है दाल को बॉईल करने की। बॉईल करने के लिए सबसे पहले हमने पानी ऐड कर देना है। 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी ऐड किया है। आप 2 लीटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा नरम नरम दाल पसंद है, लेकिन हमें दाल थोड़ी खड़ी खड़ी पसंद है, इसलिए हमने 1.5 लीटर ऐड किया है। ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, तकरीबन 3 चुटकी के करीब। अगर आपने कलर ज़्यादा देना है तो ज़्यादा डाल दें, नहीं तो ये 3 चुटकी इनफ है। नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे टेस्ट। मैंने इसमें हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे दाल जो हमने भिगो के रखी थी वो, और आने देंगे इसको तकरीबन 3-4-5 बॉयल। जैसे ही हल्का हल्का हमारी दाल बॉयल होना शुरू हुई है, आपने ये देखा है, ये इसके ऊपर ये एक बैटर सा, एक गूदा सा जमा होना शुरू हो गया है, स्टार्च सा जमा होना शुरू हो गया है। तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्टार्च को निकाल लेना है। कुछ लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे आपकी दाल एक किस्म की लेवी सी बन जाती है, जो खाने में बिल्कुल जायकेदार नहीं बनती। आपने इसको ज़रूर से निकालना है। यही होता है होटल वालों का ख़ास सीक्रेट। और भी 1-2 सीक्रेट हैं, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि ऐसे क्या मसाले हैं, ऐसा क्या स्पाइस है जो होटल वाले डालते हैं और उनका ऐसा जायका आता है। वो कौन सा तड़का है वो भी आज मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, जैसे जैसे बॉयल आ रहा है ऊपर से स्टार्च उतर रहा है। ये देखें, एक बार उतार लिया, 2 बार उतार दिया, टोटल हमने 3 बार इसके ऊपर से स्टार्च को अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब बारी आ जाती है नेक्स्ट स्टेप की, यानी इसका जो हम बना रहे हैं स्पेशल सा तड़का टाइप दाल। तो उसके लिए हमने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल। ऑयल में हमने ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच के करीब। ऊपर से ऐड कर देंगे ऑनियन यानी प्याज। ये तकरीबन हमने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। बिल्कुल बारीक बारीक हमने चॉप किया है। बहुत ज़्यादा भी आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, बल्कि आपने मीडियम ब्राउन ही रखना है। ये देखिए, इस तरीके से जैसे ये साइडों पे कुछ कुछ प्याज जलने शुरू हो जाएं, तो आप समझ जाएं आपके प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से जैसे हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये हमने 1 अदद टमाटर लिया था, जिसको हमने इस तरीके से पीसेस में छोटे छोटे में कटिंग कर लिया। टमाटर हमारा थोड़ा सा बड़ा था, आप 2 भी ले सकते हैं मीडियम साइज़ के। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स करते करते टमाटरों का पानी छोड़ने का वेट करेंगे। ये देखिए, टमाटरों ने हमारे अच्छे तरीके से पानी छोड़ दिया है। अब बारी आ जाती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो फिर से वही हल्दी पाउडर। ये हमने 4 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर लिया है, यानी ये आधा चम्मच से थोड़ा सा कम होगा। आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच भरकर हमने लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ऊपर से ऐड कर देंगे 3 चम्मच के करीब दही। दही आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे एक अलग सा जायका आता है, टेस्ट आता है। ये देखिए, ये काफ़ी पानी पानी हो गया है। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। पानी को बॉयल दे देकर हमने पानी को ड्राई करना है। सिर्फ ऑयल और टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह ही इसके अंदर बाकी रहने चाहिए। ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारा पानी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल माश जो हमने रखी थी अच्छे तरीके से बॉयल करके वो। ये देखिए, दाल का कलर कितना अमेजिंग, कितना कमाल का आया है। अब हम इसी तरीके से इसको मिक्स करते करते पकाते रहेंगे। लेकिन अभी हमें इसकी लुक में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। होटल वाले लुक को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिस वजह से जायके में भी वो टेस्ट आता है। क्योंकि देखने में अगर टेस्ट है तो वो खाने में टेस्ट ना हो, ऐसा नहीं। दोनों चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है। तो इसलिए अभी इसकी लुक को मज़ीद एनहांस करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप स्किप कर दें। आप जो नॉर्मल लाल मिर्च है वो तकरीबन आधा चम्मच के करीब मज़ीद ऐड कर दें। नहीं तो कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ये कलर को एनहांस भी करती है और इसमें टेस्ट चटपटा सा जायका भी लाती है। आप कोशिश किया करें कि आप किसी भी किराना स्टोर पर जाएं तो उनसे कश्मीरी लाल मिर्च एक दफ़ा ले लें। ये तकरीबन 2-2 साल तक, 3-3 साल तक ख़राब नहीं होती। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख दें। इसी तरीके से हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे। ऊपर से हमने ऐड कर दिया है धनिया मिर्ची वगैरह। आप अपनी मर्ज़ी से टेस्ट के मुताबिक जितना आपको पसंद है आप धनिया मिर्ची वगैरह उतना ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, उतना कम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी अमेजिंग सी हमारी ये दाल की रेसिपी रेडी हुई है। अभी रुकें, क्योंकि अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी लुक दिखाता हूँ कि ये किस तरह की अमेजिंग सी हमारी दाल रेडी हुई है।
तो कैसी लगी आपको ये मेरी अमेजिंग सी रेसिपी? यकीन माने आप एक बार बनाएंगे, आप खुद दोबारा इस वीडियो को ढूंढ कर आएंगे कमेंट करने के लिए कि माशाल्लाह क्या रेसिपी बनी है। आपने ज़रूर कभी ना कभी दाल बनाई होगी, लेकिन आप एक दफ़ा इस तरह भी ट्राई करें, यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप ऊपर अदरक वगैरह की गार्निश करें और पेश करें अपने मेहमानों को। तो चाहूँगा आपसे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।